महाराज की सुंदर तैयारियां महाराज हो गई। मैया भी महाराज में पहुंच गई कैलाश से। अब मैया पहुंची महाराज चुपके चुपके से, और बाबा जी भी आ गए अपने डमरू कमंडल लेकर के, बागंबर धारण करके महाराज भस्मीभूत अपने शरीर को, और भस्मी से आच्छादन हमेशा करके रखते हैं। अच्छा, जब भी महाराज राजमंडल में पहुंचे तो व्यवस्था के बनी छे, जो जरा बलिष्ठ गोपी छन ना, उन तो दरजा में महाराज द्वारपाल बनी छन। किला की एक तो केवल महाराज और गोपियों की एंट्री से, बाकी तो महाराज पुरुषों ने अपने यहाँ महिला संगीत, पुरुष तो केवल एक क्लासिक अच्छा, मेन जो मूल बात है वो ये है कि ये जो गोपिकाएं हैं ये साधारण गोपिकाएं नहीं है, ये बड़ी बड़ी तपस्वी हैं, और इन्होंने जन्म जन्मांतर तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। जिन्होंने 6 जो ऋतुएं हैं उनको, उनका जो स्वभाव है, उनका जो प्रदर्शन है, उनको एक समझ करके 6 ऋतुओं में उन्होंने महाराज कठोर तप किया, और तब जाकर के आज गोपी बनने का, गोप बनने का, गोधन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है, ये साक्षात महाराज देव की दिशाएं हैं, साक्षात ये तपस्वी हैं, और प्रभु के आदेश पे ये आज गोपियों के रूप में यहाँ आई है, बनी है। भोलेनाथ जी अपना दंड कमंडल लेकर जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? चलो हट। बोला मुझे भी अंदर जाए। बोला खबरदार, पता है तुम्हें ये क्या है? महाराज है, यहाँ तो केवल देवांगनाएं आएंगी, यहाँ तो केवल गोपिकाएं आएंगी, और तुम अगर बाबा यहाँ कहाँ से? महाराज भोलेनाथ जी निराश कर दिया, वापस भेज दी। अब भोलेनाथ जी महाराज विचार करना छन की क्या बोलो, अब वणी कोनी बटी भीतर देखने की कोशिश करना छन कि बस पार्वती दिखे जाओ। ये कोनी बटी देखी हुए, कोनी की लग गेट बटी तो महाराज जो द्वारपाल गोपी जन खबर भगा दे, और महाराज एक कोनी बटी बड़ी मसला पर्दा करे दिखे कि पार्वती संकेत करी, बोली नो बाप मैया बोल करें तुम लग बेइज्जती, सारी जो इज्जत बड़ी बुरी छे, आ गया तुम कद समझाया तुम वारवा के बारे बताए कि नीचे सु आ गया। बोला तो जय दिन में अपना कन्हैया का, अपने ठाकुर जी का दर्शन करना होता है, बाल रूप का दर्शन करना होता है, ऐसा ना तो भी पिछने फिर आगे से मैंने बोल चुके तो जन तू आई वो मिले अथा बोला ये आन नहीं देने तुम दे, वे दिन गोकुल मात में तुम्हारी व्यवस्था कर दे, कन्हैया का दर्शन करा दें, लेकिन आज निवेश बोला परिश्रम कर रहा ना तो कदगा से भी कदगा संभव भी जान दो, थोड़ा सा ये ना हो मेरी बात सुन है। महाराज पार्वती मैया आएगी के बाद से बोले तेरी नहीं हो कुछ चोली टोपली में तभी माताओं को सुहाग होंगे ना, एक दिन होते जान तो 3 सूट से ले जाना मिली। हाँ वो तो महाराज भोलेनाथ जी उन्होंने की न्यूतेर बटी की यार पूरा शादी का रिसेप्शन सत्यनारायण कद तक एक कोट पैंट में सब काम चलना, लेकिन माताओं तो महाराज पूरी गाड़ी दिखी पूरी जाए, अब आगे बाद में 2 थैला और बच के कर दूंगी सवाल सुने गुरुदेव महाराज अब ब्योच ये जानना को सूट, ये दाल किशोरदा को सूट, ये कीर्तन माँ को सूट, ये रात में महाराज में ये मन चढ़दा को फिर बोल सूर्य मंगल स्नान फिर है तो बोला अतिरिक्त नहीं होली। अच्छा एक निवेदन और करो, यदि 5 साल बाद भी घुड़दड़ी में महाराज ब्यो होगी ना तो मध्य एक छाल कपड़े मिल गया, कि गुरुदड़ी वो देखी कद कब मैं बोले पति देव कमर पर रसगड़ी पड़ गया महाराज कमर आज भी हुआ है खूब ले ठीक बनो है। अच्छा निवेदन करा कि ये साड़ी महाराज ऊपर देते 15,000 में जब जगह नहीं कपड़े दान अब के दोष है कि मुझे सुंदर सी फटी नहीं कुछ नहीं बनना गुरुदेव नहीं ले जाओ किला बोला वो खूब देखी कंफ्यूजन चल लो के पहन
अच्छा तक कमर पड़ी महाराज ना दिनों में टहल के कहते कमर पर रसली पड़ी। तो बोला एक्स्ट्रा नहीं होगी, अतिरिक्त एक आध झोली भी तभी महाराज दे दी जरा। माँ पार्वती ने महाराज एक चुनरी भी दे दी, लहंगा भी दे दिया। बोला तो खबरदार अभी देखा तो तुम करेला कि न हो कि सारा दुनिया का जनों का बीच में मेरी बेइज्जती हो कि महाराज तिरुपति चाहिए। बोले चिंता नहीं करते, चिंता नहीं चाहिए, तेरी इज्जत है, चिंता नहीं चाहिए। बोले तू भीतर है कि एक कोने में बैठे रहे, मतलब ही नहीं तुम ना जाओ, एक कोने में तुम क्यों रहो, बैठे रहो। पर भगवान भी तक बस कृपा कर दे, आन दे एक बार में जो राशेश्वर भगवान का दर्शन कर दो, लगे दो। बोले सब पक्की बात है कि कोने में, हाँ बोला मैं कोने में बैठे रहो, बस एक बार नृत्य देखो लो। यद्यपि पार्वती मैया ते पता ची कि महाराज ये तो क्या नटराज छन महाराज, जो इन तांडव नृत्य करी महाराज वो नटराज। खैर महाराज मैया लहंगा भी चुनरी भी दे, भोलेनाथ जी एक कोने में गहनी बागंबर उतारी, महाराज सुंदर लहंगा पहनेगी, सुंदर महाराज चुनरी भी उड़ेगी, जो जटा जूट छो मेरे को बड़ो सुंदर जूड़ा बनेगी महाराज। अरे भगवान को गौर वर्ण को थई छई महाराज है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। सुदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित जब भोलेनाथ जी ने अपना सुंदर श्रृंगार किया है, मानो एक कौन से देवलोक से महाराज ये देवांगना और इस धराधाम में पहुंच गई। जो नाग छाना ऊंटे महाराज झोली पे गुंड मुंड कह दे, बोला खबरदार भैर नहीं आया, पकड़ मान चुनरी का भीतर दबे देनी। नागों तो बोली कल किसी भी भैर में देखे, बोला हाँ ठाकुर जी मतलब ही नहीं, बिल्कुल ना है अंकर के तौर को निकल। अब जैसे ही पर सज धज करके भोलेनाथ जी और गोपी के बीच में दरवाजे पे गए हैं, जिन गोपियों ने महाराज भगाया था वही स्वागत कर रही है। न मालूम कौन सी देवांगना आई है। आइए देवांगना आपका स्वागत है। भीतर पहुंच गया महाराज, महाराज प्रारंभ होगी महाराज। भगवान ने एक से अनेक रूप बना दिए, दिव्य सुंदर नृत्य प्रारंभ हो गया। इधर कामदेव पहुंचे हैं, प्रभु से आज महाराज युद्ध करना है, अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा तुमने तो ऋषि मुनियों को एकांत निर्जन वन में पराजित किया ना, मुझे तुम समाज के बीच में और यहाँ युद्ध किया। ऋषि मुनियों से तुमने एकांत में युद्ध किया, समाज में और मत में आमंत्रण देता हूँ, मुझसे युद्ध करो। पहुंचे महाराज, दिव्य रास प्रारंभ हो गया। अब गोपिया महाराज भगवान के साथ में सुंदर नृत्य कर रही है। सूर्य जी वर्णन करते राजन परीक्षित, अब भोलेनाथ जिन जन बोली छो ना, तुम एक किनारा में बैठो जो महाराज पैर पे बैठा रहे, देखती गए धीरे धीरे उनके करे अपनी खुट्टी हिलाना शुरू कर दे। किला तूत नटराज छन महाराज। अजन नचना जय की स्वभाव होने ना, शुरू में संकोच कर लो, बाद में तो महाराज इन नचना शुरू कर दो, नचा तो रही सब। अब भोलेनाथ जी महाराज धीरे धीरे हाथ कुटी लेने, अब तुम नहीं रहे उन बोल दिखे जाए रहे। अब भोलेनाथ जी महाराज बिल्कुल सब में कूद गए और धम्मू धम्मू नचना शुरू होगी। अब स्वाभाविक है भाई, गोपी का नचना और गोप का नचना अंतर तो छही। जब तक अभी गोपी नचनी छे ना वो सब खड़े है ना, बोले गंवार गोपी तो बटिया ही हुई कंठी नचनी धम्मू धम लग रही पूरी लटी उजाड़ी रही। महाराज इधर भोलेनाथ जी ने जब नृत्य किया, क्योंकि वो तो नटराज हैं, सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित जो भुजंग हैं, महाराज जी ने भी विचार करी कि जरा राशेश्वर भगवान का दर्शन हम भी कर ले वहाँ। एक दूसरे ने बोला नहीं, बोला बाबा जी ने क्या बोले कि खबरदार भैर में आया। हाँ बोला बाबा जी
बोली थी धैर्य, लेकिन माता जी ने भी तो बोले बाबा जी तक तुम बैठे रहे उन